दोस्तों जो पाकिस्तान जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान अत्याचार बढ़ा रहा है उसकी खबर अब सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि पीओके के मुजफ्फराबाद में गोलियां खून से सनी हुई हैं। यहाँ पर यहाँ की जो गलियां हैं वो खून से सनी हुई है। क्यों हुई है, क्यों इतने ज़्यादा पाकिस्तानी फौज अत्याचार कर रही है? तो पाकिस्तानी फौज की जो बर्बरता है पीओके को एक नरसंहार मैदान बना दिया है। और इस पर जो आपको 5 बड़ी अपडेट बताते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके में हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इससे मुजफ्फराबाद समेत जो कई हिस्से हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर विरोध हो रहा है। भीड़ पर गोलियां चलाई जा रही है। 12 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें। और जो वीडियो सामने आए हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते लेकिन इसकी कहानी जरूर बता सकते हैं आपको। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें अस्पताल में लोग तड़पते दिख रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पर बर्बरता की जा रही है। पीओके नेताओं का कहना है कि इंटरनेट शटडाउन और फोर्सेस की हिंसा ने इसे पूरी तरह से ब्लैकआउट एरिया बना दिया है और अब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से लेकर ब्रिटिश संसदीय समिति तक गूंज चुका है। तो जो 5 बड़े अपडेट हैं उसमें ये समझिए, सबसे पहला अपडेट ये है कि आज़ाद कश्मीर का झूठा नकाब। नेता ये कह रहे हैं कि ये रियासत अपने ही बच्चों को खा रही है। पीओके के जो स्थानीय नेता हैं वो खुलकर पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपने ही देश के खिलाफ। कह रहे हैं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर का कहना है कि ये डायन बन चुकी है, पाकिस्तान अपने ही बच्चों को खाती है और रियासत अपने लोगों को मारने में लगी है। एक और नेता है, उनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी नहीं है। अब इन नेताओं का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अपनी फौज से कश्मीरियों पर गोलियां चलवाकर उनके हक छीन कर उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरा जो अपडेट है कि मुजफ्फराबाद की जो गलियां हैं वहां पर नारे भी गूंज रहे हैं कि कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। ये नारे गूंज रहे हैं मुजफ्फराबाद में। पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। यहाँ पर रविवार को हजारों की संख्या में भीड़ उतरे थे। पुलिस और रेंजर्स के बीच में फायरिंग भी हुई थी। 8 प्रदर्शनकारियों की मौके पर मौत हो गई थी और इसके बाद सड़क पर भीड़ ही भीड़ दिख रही थी। नारेबाजी हो रही थी कि कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो। सोशल मीडिया पर इसके कई सारे आपको वीडियो फोटोज दिख जाएंगे जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स खुद जमीन पर पड़े कराहते दिख रहे हैं। जनता के गुस्से का भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स को भी जो जनता है वो अच्छे से सबक सिखा रही है। दूसरी बात है कि तीसरे पॉइंट में अगर हम समझें तो ये आया है कि इंटरनेट पर ब्लैकआउट बना है, आवाज़ दबाने के अधिकार कहा गया है। इसको लेकर जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, UKPNP के नेता हैं सरदार नासिर अजीज़ खान, उनका कहना है कि UNHRC के 60वें सत्र में ये मुद्दा उठाया गया। 3 मिलियन कश्मीरी सीज में हैं, न इंटरनेट है, न फ़ोन है, न मीडिया तक पहुंचने के कोई कनेक्शन है और ये लोग हथियार नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक हैं वो गोलियों और लाठियों से इसका जवाब दे रहे हैं। तो ये पीओके में हो रहा है। बलूचिस्तान का आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान में एक तरफ से विवाद है, बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहा है पाकिस्तान से अलग होकर। जो दूसरा हिस्सा है वो मुजफ्फराबाद पीओके है जो कि भारत का हिस्सा है और इस पर ज़बरदस्ती पाकिस्तान कब्जा कर रखा है। तो ये एक अलग ही यहाँ पर मुजफ्फराबाद में बवाल हो रखा है। जो चौथे पॉइंट ये है कि ब्रिटिश संसदीय समिति में इसकी आवाज़ उठाई गई है। तो यहाँ पर ब्रिटेन की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप है APPG, इसमें FCDO को पत्र लिखकर पीओके में जो हालात बिगड़ते जा रही है उस पर चिंता जताई है। सांसद इमरान हुसैन ने लिखा है कि संचार ब्लैकआउट हो गया है, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, लोगों से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, सोशल मीडिया यहाँ पर बैन है। तो इस पर ब्रिटिश सरकार से दबाव बनाने की अपील भी की गई है। 5वां और अंतिम पॉइंट आपको ये बता दें कि पीओके को लेकर कि पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
दबाव बढ़ रहा है, जिसमें जेनेवा से लेकर लंदन तक पीओके का दर्द उठ चुका है। अब स्विट्जरलैंड में भी यूके पीएनपी के प्रवक्ता का कहना हुआ कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भी कश्मीरी मूल के ब्रिटिश नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां भी नारे लगे, कातिलों जवाब दो। और ये भी नारेबाजी हुई है। देखिए, एक तरह से भारत में भी बात करें तो भारत पहले ही कहा है कि पीओके संभलने वाला नहीं है। अब पीओके की जनता खुद ही भारत में आने के लिए तैयार होगी। जिस तरह से भारत में राजनाथ सिंह भी ऐसे कई बार बोल चुके हैं, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं। अब इस बीच में जो पाकिस्तान में पीओके में हो रहा है वो एक अलग ही विवाद है, बलूचिस्तान में अलग विवाद हो रहा है। तो पाकिस्तान खुद ही ऐसा लगता है कि जो पहले बात चर्चा में थी कि 4 हिस्सों में पाकिस्तान फिर से बट जाएगी, 4 नहीं तो 2 में तो बटने की उम्मीद ऐसे ही लग रही है कि मुजफ्फराबाद वाला हिस्सा पीओके में है, पीओके भारत में आने की बेताब भी दिख रही है। यहाँ पर भी अगर शासन मौका मिले तो जो वहाँ की जनता है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान एक अलग मांग कर रहा है। दबाव में रखा गया है पाकिस्तान की जनता को कि वहाँ की लाठी गोलियों की नोक पर। फिलहाल जो अपडेट था वहाँ से वो हमने आप तक पहुँचाया। अगर आपकी अपनी राय हो कुछ तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।